GERD की जो होती है गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज, तो ये इसकी वजह क्या होती है होने की? बेसिकली इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो हमारा लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है ना सर, खुराक की नाली जहाँ पे मैदे के साथ जुड़ती है वहाँ अल्लाह पाक ने एक टाइट स्फिंक्टर बनाया हुआ है, यानी वाल लगा हुआ है। नो रिटर्न वेल्व लगा हुआ है। ठीक है, वो नो रिटर्न वेल्व तब ख़राब होना है कि जब फूड की नाली पे प्रेशर पड़ेगा ठीक हो गया। या नीचे से मैदा बहुत ज़्यादा फुल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पेट भर के खा लिया खाना, गैर ज़रूरी तौर पे खाना डाल। इतना खाना खा लिया कि जी सांस नहीं आ रहा। ठीक है अब वो जब सांस नहीं आ रहा, या हमने खाने वाली चीज़ें भी तेज़ाबियत वाली लेनी शुरू कर दी हैं, सर। तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें हैं, उसके साथ फ्राइड स्टफ़ है, उसके ऊपर हम कोशिश हम ये सब कॉन्टिनेंट खासतौर पर पाकिस्तान में समझा जाता है कि खाने के बाद अगर कोल्ड ड्रिंक पी जाएगी ना वो खाना हजम कर देगी, वो कहते हैं वो ज़्यादा अफादियत तेज़ कर ज़्यादा अफादियत कर देती है। लेकिन इन रिटर्न वो अफादियत नहीं बढ़ा रही होती, वो उल्टा हमारे सिस्टम और को खराब कर साइंटिफिक निज़ाम में वो नुकसान दे रही। आपने ये समझ लें कि आपने आग का इलाज आग से कर रहे हैं, ठीक है, मैदे में तेज़ाबियत निकल रही है, बिल्कुल उस तेज़ाबियत को कम करने के लिए हम तेज़ाब वाला कोला पी रहे हैं, ठीक है, कार्बोनिक एसिड है ना जी। ऐसे ही कोक पी रहे हैं, 7 अप पी रहे हैं, वो क्या है? कोई भी पिए, वो कोई भी चीज़ पी रहे हैं, वो एसिड पी रहे हैं। ठीक है, एसिड की आग को बुझाने के लिए क्या डाल रहे हैं ऊपर? फिर एसिड डाल। फिर एसिड डाल रहे हैं। अब होता ये कि इस वक्त जब ये मैदा फुल है, ऊपर से तेज़ाबियत चीज़ ज़्यादा है, तो हमारा जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, फूड कंटेंट वापस आता है। ठीक है, पेशेंट कहता है मेरे गले में खाना वापस आ रहा यानी है, खाना मुंह में वापस आ रहा है। फिर पेशेंट कहता है कि जी मेरे गले में तेज़ाबियत आ रही है, मैं सुबह सो के उठता हूं, मुंह का जायका कड़वा सा रहता है, ठीक है, मेरा गला बार बार ख़राब हो रहा है, रिकरेंट फेरिंजाइटिस हो रहा है, रिकरेंट उसको लेरिंजाइटिस हो रहा है, ठीक। उसको बार बार गले में खटास आती है, ऐसे ही, वो बार बार डॉक्टर के पास जाता है, जी मेरा गला पक रहा है। ठीक है, वो गला नहीं पक रहा, वो कोई थ्रोट इन्फेक्शन नहीं है, ठीक वो है। सोर थ्रोट की वजह कोई वायरल कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, वो सोर थ्रोट की वजह बेसिकली वो एसिड है, जो के अंदर बिल्कुल प्रोड्यूस वो हो रहा है। एसिड अंदर से वापस आ रहा है। फिर क्या पेशेंट कंप्लेन करता है कि पेशेंट को जब वो रिफ्लक्स हो रहा होता है उसको कफ रहना शुरू हो जाती है। ऐसे ही, वो 6-6 माह तक मैंने पेशेंट देखे हैं कि जो ड्राई कफ का सिरप पीते रहते हैं, ऐसे ही, और मसला वो नहीं होता। है उसको गर्ड है, लेकिन वो ड्राई कफ का सिरप पी रहा है। अब जब ड्राई कफ का सिरप पी रहा है, वो इन रिटर्न कई कफ सिरप हैं जो एसिडिटी कॉज करते हैं। ऐसे ही, पेशेंट मैंने ऐसे देखे हैं कि जो अस्थमा की ट्रीटमेंट पे चले गए, और किताबें लिखती हैं क्रॉनिक गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज या गैस्ट्राइटिस मे लीड टू अस्थमा। ऐसे ही, तो पेशेंट उसका अस्थमा का ट्रीट कराते जाएंगे, लेकिन मेन कॉज को ट्रीट नहीं करेंगे।